ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सभी सियासी पार्टियों और आम जनता का पूरा ध्यान गुजरात चुनावों पर शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक भी सभी बड़ी पार्टियों का पूरा ध्यान गुजरात पर ही रहा है। बता दें, गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 फेज में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। 142 विधानसभा सीटों वाले गुजरात का सियासी समीकरण वैसे तो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन दक्षिण गुजरात का नवसारी जिला बीजेपी का अजय किला है। यहाँ पर इसे ढहाना अच्छों की बस की बात नहीं है। कांग्रेस पिछले कई सालों से इस किले को ढहाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का ये गढ़ इतना भी कमजोर नहीं है। आपको बता दें, जिले की नवसारी विधानसभा सीट पर तो बीजेपी लगातार 35 सालों से अजय है। इस किले पर सेंध लगाने के लिए कांग्रेस काफी जुगत लगा रही है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पूरी जदोजहद लगा रही है, ताकि कांग्रेस को नंबर 3 पर धकेलकर यहाँ सियासी जमीन तलाशी जा सके। आइए जानते हैं नवसारी जिले का सियासी गणित। आपको बता दें, नवसारी विधानसभा प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीटों में से एक है। यहाँ बीजेपी का 35 सालों से कब्जा रहा है। नवसारी विधानसभा सीट में कुल 2,46,752 मतदाता है। नवसारी के मौजूदा भाजपा विधायक पीयूष भाई दिनकर भाई देसाई यहाँ से लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस पिछले कई सालों से इस किले में सेंध लगाने की जुगत में है। पिछले गुजरात विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद नवसारी विधानसभा सीट पर भगवा फहराया था। 2017 के विधानसभा चुनावों में नवसारी से भारतीय जनता पार्टी से पीयूष भाई दिनकर भाई देसाई ने कांग्रेस के भावनाबेन अनिल भाई पटेल को 46,095 वोटों से हराया था। इस बार के चुनावों में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, इसलिए मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर बीजेपी के राकेश देसाई और आप पार्टी के उमेश पटेल आमने सामने हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तय नहीं है। वहीं जलालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिले की महत्वपूर्ण सियासी सीट है। कांग्रेस पिछले 4 विधानसभा सीटों से यहां वनवास मोड़ पर है। यहां से पटेल, कोली पटेल, ब्राह्मण, अनाबिल, मराठी, मछुआरे, मुस्लिम, जैन, क्षत्रिय, अहिर और अनुसूचित जनजाति के मतदाता प्रमुख है। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,36,117 मतदाता है। बीजेपी की ओर से रमेश पटेल और कांग्रेस के रणजीत पांचाल आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारी अभी बाकी है। वहीं गणदेवी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। यहां पर आदिवासियों का ही बाहुल्य है और यही यहां उम्मीदवार का भाग्य तय करते हैं। यह भी बीजेपी का गढ़ है। 1995 से यहां बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। इससे पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। वर्तमान में इस सीट पर 2,88,889 मतदाता है। गढ़देवी विधानसभा सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में गढ़देवी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पटेल नरेश भाई मगन भाई ने कांग्रेस के सुरेश भाई मगन भाई थलपति को 57,261 वोटों से हराया था। यहाँ एक बात और देखने वाली है कि जीत के बावजूद बीजेपी ने हर बार यहाँ उम्मीदवार बदला है। इसी तरह कांग्रेस ने भी हर बार प्रत्याशी बदला है। वहीं वासंदा जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। यहाँ 2,95,850 मतदाता है, जिनमें से 1,45,707 पुरुष और 1,50,143 महिला वोटर है। वासंदा एक आदिवासी इलाका है। इस तालुका में 90% जनसंख्या आदिवासी है, इसलिए ये एक आरक्षित सीट है। नवसारी जिले की वासंदा विधानसभा सीट कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा वासंदा सीट को जीतने के लिए जोर लगा रही है, मगर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वो भी अपनी सीट बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जब वासंदा सीट डांग जिले में थी, तब भी यह सीट कांग्रेस के पास ही थी। डांग जिले की अलग होकर वासंदा नवसारी जिले में शामिल हो गई। विधानसभा सीट अलग होने के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां के आदिवासियों को हर तरह से लुभाने की कोशिश की।
लेकिन सीट हासिल न कर सकी। आपको बता दें, जैसा कि सर्वे में देखा गया कि नवसारी जिले की सभी सीटें सियासी तौर पर कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अन्य 3 सीटों पर पार्टी बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने का प्रयास कर रही है। बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है। आम आदमी पार्टी की ओर से पंकज पटेल को पार्टी से खड़ा किया गया है। इसके अलावा AIMIM, TMC, BTP, बसपा सहित अन्य स्थानीय पार्टियां भी चुनाव लड़ रही है। कुछ प्रत्याशियों के बिना टिकट निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब ये मुकाबला कितना रोचक हो पाता है, ये देखना रोचक रहने वाला है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, गुजरात। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।